10वीं की छात्रा के साथ एक युवक ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। जब लड़की के भाई और मामा ने इसका विरोध किया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ भी मारपीट की और उनके परिजन के साथ भी। घटना के बाद आरोपियों पर मामला दर्ज करने की बात को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक समेत 3 अन्य लोगों पर मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ शुजालपुर संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर। पिंटू, जिस तरह से छात्रा को छेड़ने की जो बात निकल कर आई है, क्या इससे पहले भी छात्रा के साथ इस तरह की हरकत हो चुकी है उस युवक के द्वारा? जी पिंटू। जी पिंटू, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? दरअसल खबर सुजालपुर से है, जहां हम संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के चलते हम उनसे बात नहीं कर पाए। परीक्षा देने आई एक 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जो कि सुजालपुर की खबर है। बदमाशों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि जब विरोध किया गया छात्रा के द्वारा तो न सिर्फ छात्रा के साथ मारपीट की, बल्कि उसके परिजन, उसके भाई और मामा उस वक्त मौजूद थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक के साथ ही 3 लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल महिला की सुरक्षा पर यह भी उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ऐसा लंबे समय से क्यों चल रहा है। हमारे साथ पिंटू सोनी एक बार फिर से जुड़े हैं, हम उनसे सवाल रखेंगे। पिंटू, जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती, महिला की सुरक्षा जो होती है वो हमेशा हाशिए पर ही होती है, क्या कहना है पुलिस वालों का? बिल्कुल काफी प्रिया, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं की और जो बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं इन सब चीजों पर प्रतिचिन्ह लगते ही आ रहा है। अधिकांशतः हम देखने में आ रहा है कि विद्यालय में जो छात्राएं हैं, जो नाबालिग छात्रा है, उनके साथ आजकल छेड़खानी के या बदतमीजी के कुछ ज्यादा ही प्रकरण सामने आ रहे हैं। जैसे एक मामला शाजापुर जिले के भेलसा थाने क्षेत्र में भी आया है, जहाँ पे अपने गाँव से 10वीं की परीक्षा देने आई एक छात्र जो कि स्कूल में परीक्षा देने आई थी, वहां पर रास्ते में एक छात्र द्वारा, एक लड़के द्वारा, असामाजिक तत्व द्वारा उस लड़की को रोककर उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके साथ मारपीट की घटना भी की गई। इतना ही नहीं, उस बालिका ने जब इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया तो उस संदिग्ध व्यक्ति ने उसके साथ उसका जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे प्रकरण, अनगिनत प्रकरण हमारे सामने लगातार आते ही जा रहे हैं कि कहीं न कहीं छात्राओं की और महिलाओं की सुरक्षा पे प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल। क्या ऐसे मंचलों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही पुलिस ने? हेलो, हाँ पिंटू, आवाज पहुंची मेरी? ऐसे असामाजिक तत्व जो बेवजह छात्राओं को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को कठोर सजा देना बल्कि तुरंत सबक सिखाना कितना जरूरी हो जाता है, क्या इस ओर ध्यान है प्रशासन का? बिल्कुल। जैसे ही यह मामला हुआ था तो उस दौरान उस लड़की के साथ उसका भाई और उसके मामा भी वहां पे गए हुआ था। यह घटना का पूरा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा प्रिया मैम कि यह घटना 26 फरवरी की है, जब एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्र, एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्र अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पर आई थी। जब वह वापस घर लौट रही थी, उसी दौरान एक बाहर खड़े अरमान नाम के एक निवासी ने, जो कि भेलसा का ही निवास करने वाला है, उसने उसका पीछा करते हुए उस लड़की से अपना इज़हार किया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर मांगा। जब पूरी छात्रा ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया तो उसने बदतमीजी करते हुए उसे देख लेने की धमकी दी। इसके बाद इस घटना से घबराई हुई छात्रा ने दूसरे दिन, मतलब कल शनिवार को, जब अपना अंग्रेजी का पेपर था तो उस पेपर में नहीं जाने का मन बनाते हुए उसने यह फैसला लिया कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगी। जब इस पूरे घटनाक्रम, उसने परीक्षा नहीं देने जाने का जब उसने फैसला लिया तो उसके परिजनों ने इसका कारण पूछा कि बेटा क्या बात है, तो तुम परीक्षा देना नहीं चाहती? तो इसके बाद उस छात्रा ने रो रो कर अपने भाई और अपने मामा को परीक्षा केंद्र पर जो घटनाक्रम घटित हुआ था 26 फरवरी को, उसके बारे में उसने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। जब उसके मामा ने और उसके भाई ने उसको आश्वस्त किया कि हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटनाक्रम घटित नहीं होगा, उसके बाद छात्रा ने जैसे तैसे मन बनाकर पुनः ही अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए गई। जब वह परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान उस छात्र ने फिर से उसे रोककर उसके साथ बदतमीजी की और उसके साथ छेड़खानी की। तो जब इसका विरोध करने के बाद जब वो बालिका चिल्लाई, उसके बाद उसका भाई और मामा उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर आए।
उस दौरान उस जो असामाजिक तत्व था उसने अपने अन्य मित्रों के साथ उनको बुलाकर उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की जी धमकी दी। बिल्कुल, ठीक है पिंटू, हम समझ गए कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, आप तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों से ज़रूर ये कहना चाहेंगे, खासतौर से महिला दर्शकों से जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को, इस बुलेटिन को सुन रही हैं, इस मुद्दे को उन्होंने गौर से देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरह से आवाज़ उठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मामलों में, खासतौर से, ताकि ऐसे मंचलों के हौसले बुलंद ना हो पाए। ये एक सराहनीय काम था कि छात्रा ने अपने परिवार को बताया, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि छात्राएं, खासतौर से बच्चियां, अपने घर में अपनी तकलीफ नहीं बता पाती, शायद इसलिए क्योंकि आज भी 70% ग्रामीण क्षेत्रों में वही हाल है, समाज का डर, और बच्चियां अपने मन की बात अपने परिवार को नहीं बता पाती। ऐसी स्थिति में सुजालपुर की ये खबर एक उदाहरण के रूप में सामने आई है कि किस तरह से उस बच्ची ने आखिर अपने परिवार को बताया, परिवारजनों ने, खासतौर उसके भाई और मामा ने जाकर उस बदमाश की कहा जाए तो उसको सबक सिखाने के बारे में ठाना, और पुलिस ने भी मदद की, समय रहते उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जरूरी हो जाता है सही समय पर आवाज को उठाना। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि केसर राजपूत है हमारे साथ, जो जांच अधिकारी हैं बिरछा के। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी केसर जी। हाँ नमस्ते जी केसर जी, एक जरूर बात पूछना चाहूंगी। अभी जो खबर बेरछा से आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उस मंचले को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो, महिलाएं अपने बच्चियां, खासतौर से मैं बात करना चाहूंगी, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस को अपना दोस्त माने ताकि आप तक वो बात पहुंचाएं। इसके लिए क्या आश्वासन आप देती हैं छात्राओं को, किस तरह की जागरूकता की जरूरत है? जागरूकता में श्रीमान हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई परेशान करता है तो नंबर लगाएं। और क्या अगर एक लड़की को कोई छेड़ता है, पीछे पीछे आता है, तो दूसरी लड़कियां साथ में भागे नहीं, उनका संघर्ष करे। केसर जी, अब इस मामले पर एक सवाल रखती हूँ आपसे, विशेष रूप से इसी मामले पर, कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जो छेड़छाड़ का आरोपी है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई? जी, उनको है ना, जो छेड़छाड़ का आरोपी है ना मैम, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके वो जो छेड़छाड़ का आरोपी है अरमान, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसके साथी, जिसका भाई मतलब बचाने के लिए दौड़ा था, उस भाई के साथ और मामा के साथ मारपीट करी थी, उनके जो अरमान के जो दोस्त थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब इन बच्चियों की सीख की बात का जवाब आपने दिया था कि जागरूकता बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करती हूँ, ऐसे मंचलों को तुरंत सबक मिले, इसके लिए पुलिस क्या ठोस कदम उठाती है? मंचल को सबक मिले इसलिए सघन मतलब है ना, कस्बे में वो कर रही है, गश्त कर रही है, जहाँ स्कूल है, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पुलिस जाती है और रहती है, तो हम उनको समझाते और उनको पकड़ के लाते हैं और पेश करते हैं। अगर नाबालिग होता है तो उसको, अगर कोई लड़की आके बढ़ती है तो उसको 500 एक्ट के तहत मुकदमा कायम करते हैं, जैसी वो स्थिति बताती है वैसी। और अगर कोई ऐसा लड़का है तो बड़ा है तो मुकदमा ही कायम करके उसको पेश करते हैं, गिरफ्तार करके पेश करा है हमने, इनको जमानत भी नहीं दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया केसर जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी बातें हमारी छात्राओं पर काफी असर डालेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।